जिसमें साधन होगा उसी को करण कहते हैं, है ना। तो जैसे इसमें बंदूक से मारा तो यहाँ पर साधन क्या हो गया, बंदूक, इसीलिए सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस करण कारक था। मैंने कलम से पत्र लिखा, तो कलम यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कारक, जिसे इंग्लिश में केस बोलते हैं, ठीक। अगर पूछेगा कि कारक किसे कहते हैं, तो जो संबंध सीधे क्रिया से रखे ना उसी को कारक कहते हैं। क्रिया से डायरेक्ट संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। डायरेक्ट क्रिया से जो संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, राज ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पर राज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, किताब पढ़ने से, है ना। तो यहाँ पर अगर ने हटा दिया जाए तो यहाँ पर उसका माना जो है, मीनिंग जो है, उसका मतलब जो है वो अलग हो जाएगा। तो राज ने किताब पढ़ा, तो इन दोनों पॉइंटों को जो जोड़ा है ना ने, इसी को क्या कहते हैं, केस, इसको कहते हैं कारक। केस करना वो जेल वाला केस नहीं, इसको इंग्लिश में कारक को केस बोलते हैं। तो राज ने किताब पढ़ा, इन दोनों पॉइंटों को जो जोड़ा है इसी को क्या कहते हैं, कारक। तो यहाँ पर ने क्या हो गया, कारक हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। बोलेगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता होता है, दूसरा कर्म, तीसरा करण, और चौथा संप्रदान, अपदान, और संबंध, अधिकरण, संबोधन। अपदान मीन्स जुदाई होता है। मैं आप सब टोटल बताता हूँ कैसे पकड़ में आएगा कि कौन सेंटेंस कौन सा कारक है। तो चलो यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पर ने पर हाइफन करके एग्जाम में देता है। अभी यूपी पुलिस में क्या दिया था, अभी यूपी पुलिस में कर्ता कारक से क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पर राज ने किताब पढ़ा, तो जिस सेंटेंस में ने होगा ना, जिस सेंटेंस में ने होगा वही सेंटेंस क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर राज ने किताब पढ़ा, यहाँ पर ये राज ने किताब पढ़ा, तो ने होने की वजह से ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। लेकिन यूपी पुलिस में ये वाला नहीं दिया था उदाहरण ये दिया था, देखो, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो कैसे क्या होगा। यहाँ पर ने पर अगर हाइफन दे देगा, तो ने पर हाइफन देगा जब, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। ने पर हाइफन ना दे करके अगर को पर हाइफन दे देता तो ये कर्ता कारक नहीं होता, ये अलग हो जाता। मैं अभी बताता हूँ, देखो, ने पर हाइफन दिया था यूपी पुलिस में, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस कौन सा कारक था, ये कर्ता कारक था। जिस सेंटेंस में ने होगा वही कर्ता कारक होता है। बात समझ में आ गया। लेकिन ने होने के बावजूद अगर ने पर हाइफन ना दे के दूसरा पर हाइफन दे दे तो वो कर्ता कारक नहीं होता है। कर्ता कारक वही होता है जिसमें ने पर हाइफन हो, जैसे इसमें ने पर हाइफन है, मतलब कि ये रेखांकित है, सही है ना। तो रेखांकित अगर रहेगा तो यहाँ पर हो जाता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक समझ में आ गया कि जिस सेंटेंस में ने हो और ने पर रेखांकित हो उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कारक। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं कर्म कारक पर। कर्म कारक जो होता है बाबू, कर्म कारक में सेंटेंस में को रहता है। कर्म कारक में क्या रहता है, को रहता है। तो को अभी मैंने एग्जांपल क्या लिखा था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था कि राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ने पर था तो कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। अभी मैंने बताया ना कि ने पर रहेगा तो कर्ता कारक, लेकिन यही अगर को पर दे दिया तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये कर्ता नहीं रहा, अब हो जाता है कर्म कारक। समझ में आ गया। एक ही सेंटेंस है लेकिन अलग अलग इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है। देख लो, ये ने पर अगर हाइफन दे दे अगर हम तो कर्ता कारक, और को पर दे तो कर्म कारक। अब एगो सोच रहा है कि दोनों पर दे देगा, तो अरे बदमाश, दोनों पर नहीं देता है, एक ही पर देगा। केस मतलब कि एक ठो क्वेश्चन जैसे कि ने पर देगा या को पर देगा, तो यहाँ पर को दे दिया तो को पर हाइफन दे दिया, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। समझ में आ गया। जिस सेंटेंस में को हो और को पर रेखांकित हो उसी को कर्म कारक कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, चिड़िया को मार दो, मरना नहीं, तुम लोग बदमाश कहेंगे, चिड़िया को मार दो। यहाँ पर को हाइफन दे दिया ना, को हाइफन दे दिया, यहाँ पर रेखांकित कर दिया, तो को पर जब रेखांकित करेगा उसी को क्या कहते हैं, कर्म कारक। यानी आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि कर्म कारक वही होता है जिसमें को हो, और को होने पर भी ये नहीं हो सकता, कब, जब ने और को दोनों दिया रहेगा और ने पर रेखांकित कर देगा तो कर्ता, और को पर दे देगा तो कर्म। तो को याद रखना, क और क, समझ में आ रहा है ना। तो कर्म कारक में को रहता है और को पर रेखांकित रहता है। दो टॉपिक समझ में आ गया। अब जो प्रश्न है करण कारक,
इसको आसानी पूर्वक समझते हैं। देखिए करण कारक में होता क्या है, करण कारक जो होता है बाबू ये एक साधन वाली चीजें होती हैं। जैसे साधन मतलब जानते ही हो आप लोग, किसी सहारे हम लोग कोई कार्य करें। जैसे गोविंदा को बंदूक से मार दो, नहीं मारना तुम लोग बदमाश कहेंगे गोविंदा, चलो सुनो, गोविंदा को नहीं, अब छोड़ो हटाओ। जैसे कि क्या नाम है, अजय देवगन, अजय ने अमरीश को, अमरीश पुरी फुल समझ रहा है सब, अमरीश पुरी को गोली मारा, बंदूक से मारा, बंदूक से मारा, बंदूक से मारा। बबू यहाँ पर ऐसे दे दिया गया, अगर ने पर हाइफन दे दिया जाएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। को पर दे दिया जाएगा तो कर्म कारक। लेकिन दोनों पर ना दे करके अगर से पर दे दिया जाए, कौन चीज पर, से पर दे दिया जाए, तो यही सेंटेंस हो जाता है करण कारक। तो ऐसे एकदम डीपली पढ़ो कि क्या कहा जा रहा है। तो जब से पर दे दिया तो साधन, साधन मीन्स बंदूक है, वो साधन नहीं हो गया, मारने का साधन क्या हो गया, बंदूक। तो यहाँ पर बंदूक साधन हो गया। जिस सेंटेंस में साधन हो और साधन पर ही क्या हो, रेखांकित हो, उसी को कहते हैं हम लोग करण कारक। अब एक ये ट्रिक लिख दिया है, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को करण से, अरे बदमाश, करण से अगर केवल रहेगा तो अब बात बताओ तो थोड़ा सा यहाँ पर आकर के ये भी होने लगता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो ये बात बताओ तो से तो इसमें भी आ गया, तो अपदान वाला उदाहरण कह देगा कि करण है, करण वाला कह देगा कि अपदान है। तो इस चीज को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें साधन होगा उसी को करण कहते हैं, है ना। तो जैसे इसमें बंदूक से मारा, तो यहाँ पर साधन क्या हो गया, बंदूक, इसीलिए ये सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस करण कारक था। अब आप लोग एक कॉपी पर लिख लो कि जिस वाक्य में साधन होगा और साधन पर रेखांकित किया रहेगा उसी को क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे में दूसरा अगर उदाहरण समझा जाए तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से यानी बाण यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, करण कारक। मैंने कलम से पत्र लिखा, तो कॉलम यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। मैंने अपने आंखों से उसको देखा, तो आंख भड़काना नहीं तुम लोग, मैंने आंखों से उसको देखा, तो आंख यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधन हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि जिस सेंटेंस में साधन होगा उसी को क्या कहते हैं, करण कारक। समझ में आ गया। जिसमें को पर रेखांकित हो उसे कर्म कारक कहते हैं, और जिसमें ने पर रेखांकित हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। पूरा क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये कारक से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। चलो, तो ये करण कारक हो गया। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान में जानते हो बालक, संप्रदान में उद्देश्य के बारे में बात होता है, टारगेट के बारे में, जैसे कि लक्ष्य के बारे में। उद्देश्य तुम्हारा क्या है, उद्देश्य तुम्हारा कोचिंग में आने का उद्देश्य पढ़ना नहीं रह रहा, तो दूसरा कुछ मामला है। तो यहाँ पर संप्रदान जो होता है, उद्देश्य, देखो उद्देश्य, उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य, संप्रदान में उद्देश्य होता है। जैसे मैं तुम लोगों को वर्दी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर उद्देश्य मेरा क्या हो गया, वर्दी के लिए। जिसमें उद्देश्य हो, टारगेट हो, उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। आप लोग उदाहरण तो अपने से ऐसे लिखते रहो, बोल रहा हूँ लिख लिया करो। जिस सेंटेंस में उद्देश्य हो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे मैं आप लोगों को वर्दी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्दी के लिए उद्देश्य हो गया। आप लोग वर्दी के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये उद्देश्य हो गया कि आप लोगों का उद्देश्य वर्दी है। समझ में आ रहा है, यही उद्देश्य भी होना चाहिए। दोसर चक्कर पकड़ इधर देखना है ना, उन्हें गली गुची घूमना ठीक नहीं है। तो उद्देश्य तुम लोगों का जो उद्देश्य जिस सेंटेंस में आ जाए उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। समझ में आ गया। तो जिसमें उद्देश्य होगा उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। जैसे में अगर के लिए के बारे में बात हो रहा है ना, जैसे वह पढ़ाने के लिए कोचिंग खोला, तो उसका उद्देश्य पढ़ाना था, तो जिसमें उद्देश्य आ गया उसी को कहते हैं संप्रदान कारक। सब समझ में आ गया कि क्या होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले लोगों से कह दो कि केस है, इंग्लिश में इसको कारक को केस बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले से कह दो केस, तो ये जानता है कि जेल वाला केस हो गया। अरे बदमाश, केस नहीं किया जा रहा है, इसको केस बोलते हैं इंग्लिश में कारक को। जो डायरेक्ट क्रिया से संबंध रखता है उसी को क्या कहते हैं, केस बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ये कई प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, ये
8 प्रकार का होता है। प्रकार मतलब इंग्लिश मीडियम वाला को कह दो, इंग्लिश मीडियम वाला को कह दो हाउ मेनी टाइप ऑफ केस, मतलब केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस केस जानते हो, जेल वाला केस नहीं, तो ये 8 टाइप का होता है, 8 प्रकार का होता है, ये है ना। संप्रदान कारक के बारे में बात समझ में आ गई कि जिसमें उद्देश्य होगा उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। ये सब समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम अपदान कारक पर। अपदान मतलब कि समझो तुम लोगों को एकदम हेड अप हो जाएगा। देखो अपदान कारक में जुदाई के बारे में व्यक्त होता है। देखो इन लोगों को अच्छा लगता है। देखो जुदाई के बारे में व्यक्त होगा। जुदाई मतलब कि अलगाव। बदमाश के ढेर ज्यादा समझता है तू। सुनो, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पेड़ में अभी अटैच था, गिर गया तो पेड़ से क्या हो गया, जुदाई हो गई। तो जिसमें जुदाई होगा उसी को क्या कहते हैं, अपदान। क्लियर समझ में आ रहा है। मैं बलिया से बनारस गया, तो बलिया से अब जाई के बनारस में चल गया, तो बलिया को छोड़ दिया, जुदाई कर दिया। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, समझ लो। ये पूरा क्लियरिटी समझो, क्योंकि वो जो तू लोग किताब में देखता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये सब के लिए, अपदान कुल से, तो ये बात बताओ ना थोड़ा। करण से है और ये अपदान से है, तो किसको तुम से मानोगे। बात को समझो कि जिस सेंटेंस में जुदाई व्यक्त होगी, जिस सेंटेंस में जुदाई व्यक्त होगी उसी को क्या कहते हैं, अपदान कारक। जैसे वह छोड़, जैसे में एग्जांपल है, वह अपने गांव से हॉस्टल गई, अपने गांव से हॉस्टल गई, यानी अपने घर को छोड़ दी, यानी घर से जुदाई करके हॉस्टल में चली गई। अब तू चक्कर में मत पड़, चल ध्यान दे। तो संबंध कारक समझो। जुदाई समझ में आ गया। अपदान में जुदाई। संबंध कारक में क्या होता है, संबंध तो आजकल पूरा बढ़िया से तो समझता होगा, इसका एग्जाम्पल तो देने की कोई जरूरत नहीं है। संबंध कारक मतलब होता है, संबंध माने रिलेशन, समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरे पिताजी लिखने की क्या जरूरत है, चलो मेरे पिताजी किसान हैं, या राम के पिता का नाम दशरथ था। तो यहाँ पर के जो है राम के पिता, यानी राम का संबंध पिता से है ना। तो चलो जिसमें संबंध रहेगा, मतलब रिलेशन रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, उस केस को क्या कहते हैं, संबंध कारक। समझ में आ गया। जैसे में राम के पिता का नाम दशरथ था, समझ में आ रहा। सूरज समझेगा संबंध कारक को अच्छा से, सूरज समझता है ना। राम धीरज बता देगा उसको। संबंध कारक मतलब कि जिसमें का के आ जाए, जैसे कि राम के पिता, जैसे राजा का पुत्र, वह राजा का पुत्र है, तो राजा का पुत्र, यानी कि राजा का संबंध पुत्र से है। वह मोहन की गाय है, तो मोहन का संबंध गाय से है। वह गोविंदा का घर है, तो गोविंदा का संबंध घर से है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, जलना नहीं है, तुम लोग जलो मत। चलो अधिकरण समझाते हैं। देखो अधिकरण क्या होता है, संबंध कारक समझ में आ गया। अपदान माने जुदाई, संप्रदान माने उद्देश्य, करण माने साधन, समझ में आ गया है। और संबंध मतलब रिलेशन, ही तो कोई बोलता ही नहीं है, ग्रीटिंग कार्ड वाला समझ में आता होगा। चलो तो अधिकरण क्या होता है। अधिकरण मतलब कि जिस सेंटेंस में और पर होगा, ये तो टॉपिक नोट कर लो कॉपी पर, कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में और पर रहता है उसी को कहते हैं अधिकरण। जैसे में मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है, तो बालक यहाँ पर में आ गया ना, में पर वो रेखांकित करके देगा, वो रेखांकित करके देगा। तो ये क्या हो गया, जिस सेंटेंस में आ गया उस सेंटेंस को अधिकरण कहते हैं। जैसे कि गोविंदा रानीगंज में रहता है, तो यहाँ पर में आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। जैसे में सूरज दया छपरा टाणी में रहता है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज क्या हो जाता है, अधिकरण। तो जिस सेंटेंस में होगा उसी सेंटेंस को अधिकरण कहते हैं। और ये भी हो जाएगा, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पर आ गया ना, पर आ गया, तो यही क्या होता है, अधिकरण। जिस सेंटेंस में और पर आ गया उसी को कहते हैं अधिकरण। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। चलो तो संबोधन किसे कहते हैं। संबोधन एकदम आसान तरीका से समझो। जिस सेंटेंस में ऐसा फिगर आ गया, चिन्ह ऐसा दे दिया, ये चीज चिन्ह दे दिया, संबोधन का चिन्ह, वही सेंटेंस पूरा क्या होता है, वो सेंटेंस संबोधन होता है। जैसे हे ईश्वर
हे ईश्वर, ऐसे करके ना दे दिया जाता है हे ईश्वर, बड़ा झूठ बोलता है। तो हे ईश्वर ऐसे करके आगे संबोधन का चिन्ह दे दिया। हे ईश्वर लड़कियों की रक्षा करना, हे ईश्वर लड़कियों की रक्षा करना, लड़कियों की रक्षा करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हे ईश्वर, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह आ गया है, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका संबंध कारक। समझ में आ गया? हे ईश्वर लड़कियों की रक्षा करना। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस में ये अगर संबोधन का चिन्ह आ जाएगा, ऐसा चिन्ह आ जाएगा, अगर संबोधन का तू लोगों को चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, गोली मार दो, ऐसा चिन्ह समझो। जैसे तू लोग जानते हो ना, यूट्यूब में आई बटन आता है, आई बटन उल्टा है, जिसमें आई बटन उल्टा आ गया वो सेंटेंस कारक कौन कारक होता है, संबोधन कारक। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें ने आएगा कर्ता, जिसमें को आएगा उसमें कर्म, जिसमें साधन आएगा उसमें क्या होता है साधन, जिसमें आएगा करण, और जिसमें उद्देश्य आएगा उसमें संप्रदान। जैसे में अगर कहा जाए कि वह साइकिल से बलिया गया, अब बताओ वह साइकिल से बलिया गया, तो यहाँ पर साधन क्या हो गया, साइकिल। तो यहाँ पर ये कौन सा साधन, ये कौन सा हो जाएगा, करण कारक। समझ में आ रहा है ना? वह दलघोटनी से मार दी, वह दलघोटनी से मार दी, तो यहाँ पर साधन क्या हो गया मारने का, दलघोटनी। समझ में आ रहा है ना? तो ये करण कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। वह सुंदर बनने के लिए फेयर लवली लगाती है या लगाता है ना? तो यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है, सुंदर बनना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, संप्रदान कारक। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नल से पानी गिरता है, तो नल से पानी गिरता है, तो नल को छोड़ के बल्टी में आ रहा, यानी नल से जुदा होकर के बल्टी में आ रहा है, तो ये अपदान हो जाएगा। संबंध कारक माने कि यह नल लड़कियों का है, तो ये रिलेशन लड़की का नल, मतलब रिलेशन किसका हो गया, लड़कियों का रिलेशन नल से हो गया, ये नल लड़कियों का है। समझ में आ गया? ओके। अब अधिकरण को समझते हैं। तो अधिकरण में जल में जलीय जीव रहते हैं, जल में जलीय जीव रहते हैं। जलीय जीव मतलब मेढक, केकड़ा, कछुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये में आ गया, ये अधिकरण हो जाएगा। मोर पेड़ पर बैठा है, तो जिसमें पर आ गया उसे अधिकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? हे राम वह बहुत बदमाश है ना? हे राम वो बहुत बदमाश है, जिसमें ऐसा चिन्ह आ गया, आई बटन उल्टा, यानी संबोधन का चिन्ह आ गया, उसी को क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।